हेलो गाइस, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू फाइट कास्ट, जहां हम एमएमए, यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करते हैं एकदम अनफिल्टर्ड स्टाइल में। आज बात करेंगे हम सम ऑफ द मोस्ट हेटेड यूएफसी चैंप्स जिन्हें जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और ऑक्टागन के अंदर फाइटर्स बेल्ट के लिए फाइट जरूर करते हैं, पर असली जंग तो बेल्ट मिलने के बाद शुरू होती है। क्योंकि बेल्ट मिलने का मतलब है अब तुम सिर्फ अपोनेंट को नहीं बल्कि पूरे ट्विटर, रेडिट और हर एक कीबोर्ड वॉरियर को फेस करने वाले हो। और भाई, फैंस का हेट अगर एक बार चिपक गया ना, तो फिर तुम कितना भी जीत लो, रेस्पेक्ट वापस मिलना इम्पॉसिबल है। आज की ये जो लिस्ट है उसमें यूएफसी हिस्ट्री के वो चैंप्स आते हैं जिन्हें देख के लोग बोलते हैं फाइट अच्छा कर लेता है, पर भाई चैंप वर्दी मटेरियल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्जिमन स्टर्लिंग की। भाई, स्टर्लिंग का टाइटल विन यूएफसी के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में से एक है। पीटर यान ने उसको इलीगल नी मारा था और फाइट उस टाइम तक क्लियरली यान जीत रहा था, लेकिन जैसे ही नी कनेक्ट हुई स्टर्लिंग जमीन पे टपक गया, जैसे WWE का स्क्रिप्टेड फिनिशर लग गया हो। डॉक्टर ने पूछा लड़ सकता है, स्टर्लिंग बोला नोप, और बस डिस्क्वालिफिकेशन से स्टर्लिंग चैंप बन गया। अब रूल्स तो रूल्स है भाई, पर फैंस को लगा कि स्टर्लिंग ने एक पूरा हॉलीवुड ऑडिशन ही कर लिया है ऑक्टागन के अंदर, और बहुत से मीम्स बनने लगे जैसे कि ऑस्कर गोस टू स्टर्लिंग। अब उसके लेजिट डर से ज्यादा लोगों को एक्टिंग नजर आई। मतलब चैंप बनने का सपना सबका होता है यार, पर ये शॉर्टकट वाला रूट फैंस को हजम बिल्कुल नहीं हुआ, और ये बंदा जीत के भी एक विलन बन गया। अब आते हैं बिलाल मोहम्मद। इस बंदे की कहानी एकदम इंस्पिरेशनल होनी चाहिए थी। बंदा बार बार इग्नोर किया गया, टाइटल शॉट्स डिनाई होते रहे, पर वो हर फाइट को एक्सेप्ट करता गया और एक लॉन्ग अनबिटन स्ट्रिक भी बनाई। फाइनली शॉर्ट नोटिस पे लियोन एडवर्ड्स को उठा के रगड़ा और बेल्ट भी जीत गया। मतलब एक फुल ऑन इंस्पिरेशनल मूवी बन सकती थी इस पे, लेकिन फैंस का रिएक्शन फुल हेट। सोशल मीडिया पे मीम्स, ट्रैश टॉक एंड कमेंट्स, सब कुछ बिलाल के अगेंस्ट था। लोग बोल रहे थे यार ये सबसे ज्यादा बोरिंग फाइटर है और एक डिसीजन मशीन है, और यहाँ तक कि कॉनर मैग्रेगर ने भी उसका मजाक उड़ा दिया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बिलाल के साथ एक परमानेंट बोरिंग का टैग चिपक गया है। अब चाहे बंदा ऑक्टागन के बीच में भंगड़ा करके अपोनेंट को ग्राउंड एंड पाउट करे, लोग फिर भी यही पूछेंगे कि स्किप बटन कहाँ है। भाई की फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एक सेफ गेम प्लान के साथ फाइट करता है। मतलब बंदा जीत भी रहा है, टाइटल भी ले आया, पर फिर भी इज्जत जीरो। अब आती है लिस्ट में थर्ड नंबर पे जर्मन डे रैंडबी AKA GDR। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई लग्जरी परफ्यूम ब्रांड हो, पर यूएफसी के फैंस के लिए एक लिमिटेड एडिशन विलन आर्क बन गई। पहले GDR का सीन न्यूट्रल था, ना ज्यादा लव ना ज्यादा हेट। एक सॉलिड स्ट्राइकर, एक डेकोरेटेड किक बॉक्सर और एक फाइटर जिसको देख के लोग बोलते थे हाँ ठीक है, रेस्पेक्टेबल है और कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। लेकिन भाई UFC 208 पे सब उल्टा हो गया। हॉली होम के साथ फाइट पहले ही ऑकवर्ड थी क्योंकि नया डिवीजन क्रिएट हुआ था और बस बेल्ट देने के लिए कंटेंडर्स की लाइन जीरो थी, और फैंस नेचुरली हॉली के साइड थे। और अब आता है वो व्हाट द फक मोमेंट। बेल बजती है, पर GDR के हाथ अभी भी ओवर टाइम शिफ्ट पे थे। एक बार नहीं, 2 बार लेट पंचेस से हॉली के फेस पे डैमेज किया, और ये कैजुअल जैब्स नहीं थे बल्कि हैवी शॉट्स थे, और एक में तो हॉली होम लिटरली शॉक हो गई। रेफरी ने क्या किया, सिर्फ एक क्यूट सी वार्निंग दे दी कि नेक्स्ट टाइम मत मारना, पॉइंट कट 0। और जब ये डिसीजन अनाउंस हुआ, जजेस ने GDR के फेवर में फाइट दे दी। हॉली के हार्डकोर फैंस का मेल्टडाउन शुरू हो गया कि रॉबरी है, डर्टी विन है और ये चैंपियन नहीं चीटर है। ट्विटर पे मीम्स फ्लड हो गए और शी डिडंट विन द बेल्ट बट शी शॉपलिफ्टेड इट। लेकिन विलन आर्क यहीं खत्म नहीं हुआ। बेल्ट मिल गया, अब सबको लगा चलो नेक्स्ट स्टेप साइबॉर्ग के साथ फाइट। सबको पता था कि साइबॉर्ग ही असली क्वीन है इस डिवीजन की, लेकिन GDR ने बोला नो, मैं साइबॉर्ग से फाइट नहीं करने वाली क्योंकि वो PEDs यूज करती है। भाई वैलिड रीजन होता अगर ये टाइटल जीतने से पहले बोला होता, और फैंस ने तुरंत लेबल चिपका दिया कि ये कोवर्ड चैंप है। अब बात करेंगे हम वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड फीमेल फाइटर रोंडा राउजी की। अब ये थी फर्स्ट फीमेल UFC सुपरस्टार। हर फाइट फिनिश, हाई पॉइंट्स 100+, मीडिया, मूवीज, मैगजीन्स, सब जगह वो छाई हुई थी। लेकिन टफ सीजन में उसका एटीट्यूड फैंस को ऑफ कर गया। मीशा टेट के साथ अननेसेसरी ड्रामा, हैंडशेक रिफ्यूज, जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और पब्लिक ने बोला ये टॉक्सिक है। फिर हॉली होम से फाइट के साथ रोंडा ने काफी ज्यादा ट्रैश टॉक किया और हॉली होम ने उसको किक मार के स्पेस टाइम में भेज दिया। पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, यहाँ तक कि लेडी गागा ने भी रोंडा राउजी को ट्रोल कर दिया। रोंडा राउजी अब 1 साल के लिए डिसअपियर हो गई, और फिर कमबैक के बाद अमांडा नुनिस ने भी उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर फैंस ने बोला बस इसकी मूवी करियर को एंजॉय करो, हाइप मशीन अब क्रैश हो गई है। लास्टली हम बात करेंगे जॉन जोन्स की। भाई UFC का सबसे बड़ा टैलेंट और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी मैग्नेट जॉन जोन्स। जॉन जोन्स यंगेस्ट चैंप बना, रैम्पेज, मचीडा, रशाद इवांस सबको डिस्ट्रॉय किया, और शुरुआत में तो गोल्डन बॉय की इमेज थी। इवन रॉबरी रोकने की भी एक स्टोरी आई थी जिसमें जॉन जोन्स ने एक चोर को पकड़ लिया था। फैंस सोच रहे थे यार ये बंदा तो UFC का सुपरमैन है, लेकिन फिर आता है एक रियलिटी चेक। UFC 151 कैंसिल होने का ब्लेम उसी पे आया। हिट एंड रन केस लगा और बहुत बार ड्रग टेस्ट फेल हुए।
इसी के साथ उसकी बेल्ट स्ट्रिप होने की भी हैट्रिक कंप्लीट हो गई। मतलब भाई का आउटसाइड ऑक्टागन रिकॉर्ड जीटीए के कैरेक्टर से कम नहीं था। जोन्स आई बॉक्स के लिए भी नोटोरियसली फेमस था, ट्विटर पे रैंडम बकचोदी और फिर भी रिंग के अंदर अनबीटेबल। अब फैंस दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, कुछ लोग उसको गोट बोलते थे और कुछ लोग बोलते थे द चीटर। उसका हर विन एक कंट्रोवर्सी के शैडो में आ जाता था, फिर भी आयरनिकली उसका फैन बेस ग्रो करता गया क्योंकि एंटी हीरो वाला चार्म डेवलप हो गया था। जब रिटायरमेंट का न्यूज आया तब भी लोग बोल रहे थे कि वो एस्पिरेंस से लड़ने में डर रहा है। मतलब जॉन जोन्स इज इक्वल टू यूएफसी का परमानेंट केओस। सो गाइस, ये था आज का यूएफसी का असली मसाला, जहां हीरोज बन जाते हैं विलन्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाओ, फाइटकास्ट को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा विलन आर्क आपको सबसे बढ़िया लगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फाइटकास्ट साइनिंग ऑफ।